हेलो माई कैटालिस्ट फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप। चलो, ये हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नॉन इक्वेशन का रहेगा। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फोर्थ लेक्चर है। मगर सबसे पहले याद रखिएगा, आगे के फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों लेक्चर एक बार परफेक्ट रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपका नॉन इक्वेशन देखना है। नॉन्स जो हम सारे पढ़ेंगे वो आपको उसके बाद ही देखना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ये नॉन इक्वेशन का ये फोर्थ लेक्चर है। कल से हमारा जो ये सारे लेक्चर्स है वो आपको एप्लीकेशन में ही देखने हैं। एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स। चलो, अब यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नॉन इक्वेशन। सो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा नॉन इक्वेशन। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन। अब ये नॉन इक्वेशन जो है वो किसके लिए यूज होता है। सबसे पहले तो ये नॉन इक्वेशन जो है वो किसके लिए यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। आपने जो मैंने आपको पढ़ाया है वो उसमें तो सीखा ही होगा कि भैया ई नोट सेल जो है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जब सॉल्यूशन का ये जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए, प्रेशर जो है वो 1 बार होना चाहिए, और यहां पे 298 केल्विन जनरली होता है। मगर नॉन स्टैंडर्ड सेल मतलब उसमें यदि वहां पे 1 मोलर यदि उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, या तो 1 बार उसका प्रेशर नहीं है, या तो 298 केल्विन नहीं है, उसके आसपास को चलेगा, ठीक है। मगर वो टेम्परेचर, यहां पे जो सबसे मेन फैक्टर है ना वो कंसंट्रेशन का फैक्टर है। यदि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है फिर नॉन इक्वेशन हमें यूज करना चाहिए। नॉन इक्वेशन की जरूरत होगी। नॉन इक्वेशन में सबसे पहले लिख दीजिएगा इट इज यूज फॉर ए डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। उसके बाद इट्स डिपेंड्स ऑन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो थर्मोडायनेमिक्स मतलब ये टेम्परेचर की बात की हमने, प्रेशर की बात की, ये कंसंट्रेशन की बात की, उस पर डिपेंडेंट होता है। नॉन इक्वेशन कैसे निकाला जाता है सबसे पहले ये वो हम देखेंगे। नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसका जो इक्वेशन रहेगा वो कौन सा इक्वेशन रहेगा। सबसे पहले मैं आपको डेनियल सेल से पढ़ाता हूं। चलो, डेनियल सेल में आपको पता ही है, देख लीजिएगा, बोथ सॉल्यूशन मतलब बोथ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन मतलब ये बोथ सॉल्यूशन, और हम बोल सकते हैं बोथ इलेक्ट्रोलाइट, जिससे बोथ इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव है, जिससे हमें याद रखिएगा नॉन इक्वेशन कैसे मिल सकता है, कैसे हमें नॉन इक्वेशन निकालना है वो हमें पढ़ना है। मैं आपको डेनियल सेल से पढ़ाऊंगा ये। और दूसरी बात, आपको नॉन इक्वेशन में समझने के लिए, पूरा नॉन इक्वेशन समझने के लिए, इसके पहले लेक्चर में मैंने जो मैथमेटिक्स पढ़ाया था, लॉगरिथम वाला कंसेप्ट, वो सारा जो मैथमेटिक्स पढ़ाया उसको भी एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैथमेटिक्स की यहां पर जरूरत होगी थोड़ी सी। चलो, डेनियल सेल आपको पता ही है। डेनियल सेल किसको बोला जाता है। यहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, देख लीजिएगा। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें एनोड जो है, एनोड वो जिंक का रहेगा, कैथोड जो है वो कॉपर का रहेगा। दोनों का एक दूसरे के साथ गैलोमीटर या तो पोटेंशियोमीटर या तो वोल्टमीटर से जोड़ा जाएगा। दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहां पे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत होगी। सॉल्ट ब्रिज में यहां पे ग्लास वूल रखा होगा, और यहां पे हमें सॉल्ट ब्रिज में जो पेस्ट लगानी है, पेस्ट भरनी है, वो तो आपको पता ही है, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, वो सारे कई सारे जो सॉल्यूशन है इसमें भर सकते हैं। मगर एक बात याद रखें पूरी, यदि यहां पे Ag+ है, यदि सिल्वर है, तब KCl का सॉल्यूशन हम नहीं भर सकते। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया होगा। यहां पे जब Ag+ होता है तब Cl- नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि Cl- और Ag+ AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, इसलिए। सो आपको AgCl, जब Ag+ होगा तब Cl KCl आप नहीं भर सकते हो, क्योंकि AgCl के पीपीडी आ जाते हैं, इसलिए। चलो, यहां पे देख लीजिएगा, ये जिंक का एनोड है, कॉपर का ये कैथोड है। इसमें आपको रिएक्शन पता ही होगी, जिंक में से Zn2+ यहां पे आएगा। ये सॉल्यूशन किसका रहेगा? ZnSO4 का रहेगा ना। ये पहले से ये सॉल्यूशन किसका रहेगा? कॉपर सल्फेट का रहेगा, CuSO4 का। इसमें Cu2+ जो भरा हुआ है वो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहां पे Cu सॉलिड में कन्वर्जन हो जाएगा। इसका जो वेट है वो वेट गेन करता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा इसका कॉपर का
कैथोड का रोड जो है उसका वेट तो आपको पता ही इंक्रीज होगा। यहां पे जिंक जो है, जिंक का जो वेट है वो डिक्रीज होगा, जिंक का वेट डिक्रीज हो जाता है। यहां पे देख लीजिएगा, इसका हमें मान लो यहां पे सॉल्यूशन में किसी दोनों में से किसी एक का भी 1 मोलर नहीं है, तब ये नॉन स्टैंडर्ड सेल बन जाता है। अब नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए सबसे पहले आपको नॉइस इक्वेशन कैसे निकालना है। नॉइस इक्वेशन सबसे पहले याद रखिएगा, मैं आपको सीक्वेंस से कराऊंगा। दोनों यदि पॉजिटिव है, दोनों सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन से है ना, उसके बाद दोनों में नेगेटिव होगा, उसके बाद एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, उसके बाद एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव की बात करेंगे हम। आपको ध्यान रखिए, आपको मैं 2 तरीके से कराऊंगा नॉइस इक्वेशन। एक जो है रिएक्शन से कराऊंगा, सेल रिएक्शन से, दूसरा सेल रिप्रेजेंटेशन से। सेल रिएक्शन निकालनी है आपको, सेल रिएक्शन से आपको ये नॉइस इक्वेशन कैसे लिखना है वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा कि आप इंस्टेंट ये सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के ही आप डायरेक्ट नॉइस इक्वेशन लिख सकते हो। ट्रिक भी दूंगा, मगर ट्रिक क्लास में दूंगा। यदि मैंने पहले से ही ट्रिक दे दी फिर आप थोड़ी ना ये पूरा कंसेप्ट पढ़ोगे। चलो यहां पे देख लीजिएगा। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता कि आपको ट्रिक ये सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया होता और डायरेक्ट सेल का रिएक्शन दिया होगा, तब ये थोड़ी ना ट्रिक चलेगी, तब तो आपको सेल रिएक्शन पता है। मतलब ये हुआ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सेल रिएक्शन से नॉइस इक्वेशन कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन से कैसे निकालना है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे एनोड पे जो रिएक्शन है, एनोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है। जिंक सॉलिड है, उसमें से Zn2+ बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए यहां पे, इसको ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, कैथोड पे देख लीजिएगा, कैथोड पे क्या होगा, Cu2+, हमारे पास जो है कैथोड पे Cu2+ एक्वियस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और उसका कन्वर्जन हो जाएगा Cu सॉलिड में, कन्वर्जन हो जाएगा। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जिंक जो है Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn सॉलिड एक्वियस में कन्वर्ट होता है। अब सेल रिएक्शन देखिएगा, पूरा कंसिडरेशन रखिएगा। आपको मैं बता दूं, यदि आपको नेट क्लियर करनी है, जीसेट क्लियर करनी है, या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी है, तब इसमें नॉइस इक्वेशन की जरूरत होगी। दूसरी बात, यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, तब तो आपको ये कैसे पढ़ाते हैं वो भी देखना होगा। कंसेप्ट के साथ साथ ये सीक्वेंस जो हम पढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस जो आपको दे रहे हैं, वो भी आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि ये भैया कैसे सीक्वेंस हमें करनी है पढ़ाने के लिए। देख लीजिएगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वियस, इट गिव्स यहां पे Zn2+ एक्वियस और Cu सॉलिड। चलो ये हमारी सेल रिएक्शन हुई। अब ये सेल रिएक्शन से नॉइस इक्वेशन कैसे निकालेंगे। चलो सेल रिएक्शन से नॉइस इक्वेशन कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। इसका नॉइस इक्वेशन फॉर द एबोव सेल रिएक्शन, अब ये जो यहां पे हमें सेल रिएक्शन दी गई है उसका नॉइस इक्वेशन ऐसे निकालेंगे, देख लीजिएगा। E cell is equal to E naught cell, E cell is equal to E naught cell minus RT upon NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की कंसिडरेशन, याद रखिएगा, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन, प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन लेना है। ठीक है, चलो यहां पर E सेल इज इक्वल टू, ई सेल मतलब नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल मतलब आपको पता ही है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग। प्रोडक्ट में यहां पे देख लीजिएगा Zn2+ भी है, Cu सॉलिड भी है, मगर कंसिडरेशन जो सॉल्यूशन में होता है उसकी ही सिर्फ होती है, जो भी सॉल्यूशन में होता है उसकी ही होती है। मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट है उसमें से आपको जिंक Zn2+ की ही सिर्फ कंसिडरेशन लेनी है, Cu की कंसिडरेशन नहीं लेनी है, क्योंकि Cu तो भैया सॉलिड है। यदि यहां पे सॉल्यूशन में कोई होता, मान लो यहां पे Zn2+ है, इसके बाद हम ऐसा भाई पढ़ेंगे कि यहां पे Cl- है, तब Zn2+ इंटू Cl- उसका स्क्वायर भी आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। प्रोडक्ट में जितने भी आयंस है, या तो लिक्विड है
उसको कंसिडरेशन में यहां पे लेना है। ठीक है, गैस का तो आपको पता ही है प्रेशर होता है, वो तो कंसिडरेशन में आप उसको रखना ही नहीं है कंसिडरेशन में। कंसंट्रेशन या स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन में, हेलो आपको बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो Zn2+ दिया गया है, मतलब आयंस जो दिया गया है, प्रोडक्ट में जो है उसको रखना है आयंस की कंसिडरेशन, अपॉन रिएक्टेंट में जो भी आयंस है उसकी कंसिडरेशन रखनी है। सॉलिड का हमें कुछ नहीं लिखना है, सॉलिड का कंसिडरेशन नहीं होता, उसको 1 कर देना है। ठीक है, सॉलिड का कुछ नहीं करना है। चलो देख लीजिएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गई। फिर से ई सेल मतलब नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, माइनस लॉगरिथम में यदि इसको कन्वर्ट करना है तब हम क्या करेंगे, 2.303 RT अपॉन NF देख लीजिएगा सबसे पहले। फिर से यहां पे जो हमारे पास है ये है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। अब नेचुरल लॉग का तो लॉगरिथम हो जाएगा 2 द बेस 10 वाला, यहां पे है जिंक 2+, मतलब प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। ठीक है, चलो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहां पे ई सेल जो हमें दिया गया है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे ढूंढा जाता है, ई नॉट सेल में ये वैल्यू माइनस करनी है 2.303 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू जो होती है 8.314, टी जो होता है 298 केल्विन होता है, अपॉन एन को हमें कितना लेना है, एन को, एन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एन जो होता है यहां पर चार्ज, कोई भी चार्ज ऊपर या तो नीचे का चार्ज कैलकुलेट करिएगा, कितना चार्ज है यहां पे 2+, सो एन यहां पे 2+ लेना हमें। ठीक है, एन कभी माइनस में नहीं होगा, एन कभी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो प्लस में, मतलब कोई भी नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स आपको नंबर्स कैलकुलेट करना है तब पॉजिटिव में ही करना है कैलकुलेट। एफ जो है 96500 की इसकी वैल्यू होती है, लॉग प्रोडक्ट का कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसिडरेशन। चलो उसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन यदि हम कर दें, इसका सिंप्लीफिकेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 2.303 8.314 298 केल्विन अपॉन 96, तब इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। ये हो गया हमारा नॉइस इक्वेशन। सो ये नॉइस इक्वेशन याद रख लीजिएगा। यहां पे जो ई सेल है वो नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ई नॉट सेल है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। एन मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन चेंज जो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन चेंज है। Zn2+ प्रोडक्ट की कंसिडरेशन, Cu2+ अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। ठीक है, ये हो गया नॉइस इक्वेशन ऑफ डैनियल सेल। ये हमने निकाल दिया नॉइस इक्वेशन, किसका निकाले भैया, डैनियल सेल का नॉइस इक्वेशन निकाल दिया। ठीक है, सो यहां पे आप पूरा इसको बाद में लिख लेना, पूरा पॉज करके यहां पे पूरा पहले तो नॉइस इक्वेशन समझ लीजिएगा। चलो नेक्स्ट, आपको धीरे 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 एक्यूरेसी आती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट इक्वेशन में इस डायरेक्ट आपको एक्यूरेसी आ गई। अब चारों केस पढ़ोगे ना, चारों केस, तब जाके आपको एक्यूरेसी नॉइस इक्वेशन में आएगी। चलो सेकंड केस देख लीजिएगा। केस सेकंड, मान लो दोनों नेगेटिव है, बोथ आयंस आर नेगेटिव, और यहां पे मान लो बोथ आयंस आर नेगेटिव, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, देख लीजिएगा। यहां पे जो सेल है हमारे पास, ये उसमें मान लो एनोड पे है हमारे पास क्लोरीन, Cl2 गैस की बात है यहां पे। ठीक है, चलो यहां पे हमने Cl2 गैस भरा हुआ है, यहां पे जो सॉल्यूशन है HCl का रखा है हमने ताकि उसमें Cl- आ जाए। यहां पे जो ट्यूब है हमारे पास, मान लो ये जो ट्यूब है उसमें हमें फ्लोरीन भरना है। क्या भरना है हमें, फ्लोरीन, F2 गैस भरना है। दोनों को एक दूसरे के साथ जो जोड़ना है वो गैलोमीटर या तो वोल्टमीटर या तो पोटेंशियोमीटर से जोड़ दीजिएगा। यहां पे प्लेटिनम रखा हुआ है। ठीक है, चलो इसमें F- आयन है, ऐसा कोई सॉल्यूशन रखना है, इसमें Cl- है, ऐसा कोई सॉल्यूशन रखना है।
चलो अब Cl माइनस, इसमें है F माइनस, देख लीजिएगा इसमें कौन सा भरा हुआ है फ्लोरीन गैस, इसमें कौन सा भरा है Cl2 गैस, यहां पे भरा हुआ है Cl2 गैस, यहां पे भरा हुआ। आपको प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी पता होगा, इसके सेकंड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ ही लिया है। दोनों को जोड़ा जाएगा सॉल्ट ब्रिज से, दोनों को जोड़ा गया है सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है। इसमें पेस्ट भरी हुई है। अब तो हमें रिएक्शन करवाना है। आपको सबसे पहले पता ही है एनोड पे रिएक्शन कौन सा होगा, कैथोड पे रिएक्शन कौन सा होगा। चलो एनोड का रिएक्शन कौन सा होगा, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले यदि ये नेगेटिव आते हैं ना, तब जाके स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। जनरली नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन खिलवाते हैं, नेगेटिव जो है ना वो इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना कभी। सबसे पहले आपको बताइए एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, सो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस वो रिलीज कर देता हूं मैं, पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता हूं। सो यहां पे 2Cl माइनस उसकी ऑपोजिट साइड में आएगा। सो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, क्लोराइड, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और नेगेटिव में से न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब इसका यह हुआ कि यह Cl माइनस में से Cl2 बनेगा, Cl माइनस में से Cl2 बनेगा। सो सबसे पहले आपको इसका कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमने पहले से ही यह Cl माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा लेना है, हाई लेना है, कंसंट्रेशन हाई लेना है। और इसका जो प्रेशर है, प्रेशर लो लेना है। इसका जो प्रेशर है वो आपको लो प्रेशर लेना है, तब जाके ये इसमें से ये आएगा। चलो ये तो बात हुई एनोड के ऑक्सीडेशन की बात हुई। चलो कैथोड पे रिडक्शन होता है, क्या करना हमें, फ्लोरीन गैस जो है, फ्लोरीन गैस वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोराइड में कन्वर्जन हो जाएगा। सो फ्लोरीन है इसमें से बाहर निकलेगा। सो इसमें फ्लोरीन का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर रखना है, और इसमें जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है, फ्लोराइड का कंसंट्रेशन वो लो कंसंट्रेशन रखना है। लो कंसंट्रेशन मतलब कम रखना है उसका। ये कब हाई रखना है कब लो रखना है उसके लिए आपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा होगा। दूसरी बात, इसमें आपको फुल्ली कंसंट्रेशन के लिए आपको सारे आगे के जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, मोस्टली इसमें यदि आपने फोकस नहीं किया ना, फिर नेगेटिव को कहां लिखना है, इलेक्ट्रॉन को कहां लिखना है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यहां पे नेगेटिव है, उससे सामने नेगेटिव रखना है, मतलब बैलेंस रखना है, बैलेंस ही करना है आपको। यहां पे 2 माइनस, फिर यहां पे 2 माइनस बैलेंस, यहां पे 2 माइनस, यहां पे भी 2 माइनस, बैलेंस ही करना है आपको। एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है, इतना ही याद रखना है। चलो इसका सेल रिएक्शन, इसका सेल रिएक्शन देखिएगा। यहां पे 2Cl माइनस एक्वियस प्लस F2 गैस, इट गिव्स, चलो देखिएगा यहां पे, इसको मैं थोड़ा यहां पे ले लेता हूं, फिर से देख लीजिएगा। आपको सिर्फ सेल रिएक्शन ही लिखनी है। सेल रिएक्शन देखिएगा, चलो प्लस F2, उसके बाद इट गिव्स, यहां पे है हमारे पास Cl2 गैस प्लस 2F माइनस, प्लस 2F माइनस, ठीक है। चलो इसका हमें नॉन सीक्वेंस नहीं दी लिखना है, तब कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, देखिएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, RT अपॉन NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट का कंसिडरेशन। प्रोडक्ट में कौन है भैया, प्रोडक्ट में यहां पे है हमारे पास F माइनस, उसका स्क्वायर किया जाएगा क्योंकि यहां पे 2 मल्टीप्लाई किया है इसलिए, अपॉन रिएक्टेंट का कंसिडरेशन, रिएक्टेंट में है Cl माइनस, उसका भी स्क्वायर किया जाएगा क्योंकि यहां पे हमें 2 मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पे जो हमें n रखना है ना भैया, n वो रखना होगा 2। क्यों 2 रखना होगा, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है इसलिए n को रखना है 2। दूसरी बात, मान लो यहां पे देखिएगा, मान लो यही जो इक्वेशन है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं, परफेक्ट देखिएगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो, मान लो इसको मैंने 1/2 से डिवाइड कर दिया, पूरा एनोड का जो रिएक्शन है ना, पूरा एनोड का रिएक्शन, उसको मैंने 1/2 से डिवाइड कर दिया मान लो। सो Cl माइनस एक्वियस, इट गिव्स
1 ऑफ Cl2 गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलो कैथोड में भी मान लो मैंने 1 ऑफ से डिवाइड कर दिया, फिर 1 ऑफ F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, सो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। इट गिव्स F माइनस एक्वियस, मतलब पूरा का पूरा जो एनोड का रिएक्शन उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। सो यहां पे सेल रिएक्शन है हमारा, सेल रिएक्शन वो क्या रहेगा? सेल रिएक्शन रहेगा Cl माइनस एक्वियस प्लस 1 ऑफ F2 गैस, इट गिव्स 1 ऑफ Cl2 गैस प्लस F माइनस। इसका नेक्स्ट इक्वेशन क्या रहेगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में है F माइनस और रिएक्टेंट में है Cl माइनस। अब ये दोनों भैया है ना, ये दोनों स्क्वायर वाला और बिना स्क्वायर वाला, ये दोनों एक ही है। कैसे? चलो सोचिएगा कैसे दोनों एक ही है। यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन का जो चेंज किया है वो यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन का चेंज किया है, कितना किया है इलेक्ट्रॉन का चेंज? 1 का किया है, मतलब यहां पे n इज इक्वल टू 1 लेना है। कितना लेना है? यहां पे n इज इक्वल टू 1 लेना है। यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो चेंज किया हमने कितना किया है? यहां पे इलेक्ट्रॉन का चेंज 2 का किया, सो यहां पे n इज इक्वल टू 2 लेना है। अब n इज इक्वल टू 1 लो या तो n इज इक्वल टू 2 लो, बैलेंस सेम ही होगा। कैसे? देख लीजिएगा, यहां पे तो n इज इक्वल टू 1 ले लिया, स्क्वायर नहीं लिखा है। यहां पे n इज इक्वल टू 2 लिया है, यहां पे स्क्वायर लिखा है। अब दोनों का तो कॉमन है स्क्वायर, स्क्वायर दोनों का कॉमन निकाल गए। लॉगरिथम में ये जो लॉगरिथम है उसमें तो आगे आता ही पावर। इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं, देख लीजिएगा, इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। यहां पे ई सेल देख लीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग F माइनस का कंसिडरेशन अपॉन Cl माइनस का कंसिडरेशन। मैं ये जो स्क्वायर है ना वो कॉमन निकाल लेता हूं, ये तो कॉमन ऐसे निकाल सकते हैं, फिर से यदि दे दिया फिर F माइनस का स्क्वायर और Cl माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे तो हमने n इज इक्वल टू 2 लिया है और यहां पे तो स्क्वायर है, सो स्क्वायर को यदि आगे लिया हमने, पावर तो आगे आती है, नेचुरल लॉग में मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ा दिया है इसके पहले लेक्चर में ही। अब 2 आगे आएगा, यहां पे 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पे 2 से लिखो या तो 1 से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर जो आएगा वो तो आगे आ जाएगा, आगे आके कैंसिल हो जाएगा। यहां पे नहीं भी लिया है फिर भी चलेगा ये। सो ये दोनों एक ही बात है। सो आपको दोनों कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस यहां पे नेचुरल लॉग है उसकी 2.303 वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू रख दी, एफ की वैल्यू रख दी, तब क्या आएगा? 0.0591 अपॉन एन नेचुरल लॉग का हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये आ गया नॉन इक्वेशन हमारा। ठीक है, इसमें भी यदि लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन नेचुरल लॉग हो जाएगा। फिर से मैं इसको दे देता हूं F माइनस का स्क्वायर Cl माइनस का स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात हुई। ये दोनों में सिर्फ यहां पे आपको यही याद रखना है कि इसमें यहां पे n जो है, n कितना है? यहां पे 1 है। इसमें यहां पे जो n है, इसमें n कितना है? यहां पे 2 है। दोनों में n सेम ही है। ठीक है, दोनों में n जो है वो सेम ही है, क्योंकि दोनों में n सेम है, मतलब यहां पे 1 है और वहां पे 2 है, दोनों सेम कैसे हो? 1 और 2 कैसे सेम हो गए? इसलिए कि यहां पे 2 आप आगे ले आओगे तब n कैंसिल हो जाएगा। मतलब n सेम है ऐसा नहीं बोलेगे हम, नॉन इक्वेशन सेम है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, वरना आप n को ऐसे बोलोगे ये तो 1 है और 2 है, फिर कैसे सेम होगा? n सेम नहीं बोलना है हमें, नॉन इक्वेशन सेम है वो ऐसा बोलना है। ये दोनों एक ही बात हुई। ठीक है, सो इसको बाद में उतार लीजिएगा। चलो, ये कौन सा हुआ भैया? दोनों जो हुए, दोनों यहां पे दोनों नेगेटिव की बात हुई। किसकी बात हुई? दोनों नेगेटिव की बात हुई। यहां पे जो सेल था हमारा, देख लीजिएगा, ये जो सेल है हमारा, उसमें दोनों हमने नेगेटिव ही रखे हैं। सेल में हमने दोनों नेगेटिव ही रखे हैं। ठीक है, चलो ये सेकंड केस कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड केस तो रिमेनिंग है। केस 3, उसमें आपको
एनोड का सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव लेना है, इन कैथोड का जो सॉल्यूशन है मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट वो नेगेटिव लेना है। ठीक है, एनोड का पॉजिटिव और कैथोड का नेगेटिव लेना है। अब मैं पूरा सेल नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकते हैं। मान लो यहां पे आपको ऐसा दे रखा है जिंक सॉलिड Zn2 प्लस एक्वियस, यहां पे सॉल्ट ब्रिज की साइन है। मान लो यहां पे दिया गया है Cl माइनस एक्वियस, Cl2 गैस, यहां पे प्लेटिनम सॉलिड, ये रोड पॉजिटिव होता है, ये रोड जो होता है नेगेटिव। सबसे पहले आपको सेल रिएक्शन से, सेल रिप्रेजेंटेशन जैसे आता है वैसे ही सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन आना चाहिए। चलो यहां पे हमें पहले तो एनोड की लिखनी है। एनोड पे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन होता है। एनोड किसका है? जिंक सॉलिड का है। एनोड किसका है? जिंक सॉलिड का है, उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिंक सॉलिड में से Zn2 प्लस एक्वियस आएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसमें तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। चलो कैथोड की बात करें अभी। मोस्टली मैं फिर से आपको बता दूं, कैथोड पे लिखते वक्त, नेगेटिव के लिखते वक्त जनरली स्टूडेंट्स ऐसी बहुत भूल करते हैं, ऐसी गलतियां बहुत कर देते हैं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और यहां पे Cl2 गैस कर दे। ये गलत है भैया, ये सही नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा कभी। नेगेटिव कभी नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसमें से न्यूट्रल नहीं बनेगा। ऐसी भूल कभी मत कीजिएगा, ये आपको लिखना ही है, साइड में लिख दीजिएगा कि ऐसा मत कीजिएगा। नेगेटिव कभी नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा सोचते हैं इसमें से यह बनेगा और इसमें से यह बनेगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, यह लिखना ही आपको और क्रॉस कर देना है, यह गलत है, यह हमें ऐसा नहीं लिखना है। फिर कैसा लिखना है? Cl2 गैस जो है, Cl2 गैस वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन गैस जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि रिडक्शन में तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही हो गए। बैलेंस कर लीजिएगा, यहां पे 2 माइनस है और यहां पे भी 2 माइनस है। बैलेंस में दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव परफेक्ट आ गई बैलेंस। चलो अब दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव बैलेंस परफेक्ट आ रही है, तब यहां पे सेल रिएक्शन हमें यदि लिखनी है, सेल रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड प्लस Cl2 गैस, इट गिव्स Zn2 प्लस एक्वियस प्लस 2 Cl माइनस एक्वियस, ऐसा लिख सकते हैं। चलो सेल रिएक्शन तो हमने लिख दी, अब इसका हमें नॉइस इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखा जाता है देख लीजिएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की कंसिडरेशन। अब प्रोडक्ट में है भैया Zn2 प्लस और Cl माइनस, और उसका कोएफिशिएंट है उसको पावर में ले लेना है। उसका जो कोएफिशिएंट है उसको कहां पे ले लेना है? पावर में ले लेना है। Zn2 प्लस की कंसिडरेशन इंटू Cl माइनस की कंसिडरेशन, और जो भी कोएफिशिएंट है उसको पावर में लेना है अपॉन प्रोडक्ट की आ गई, मगर रिएक्टेंट में ये तो सॉलिड है और ये तो गैस है, इसलिए यहां पे 1 ही लिखा जाएगा। ना तो गैस की कंसिडरेशन होगी कोई, ना तो सॉलिड की कोई कंसिडरेशन होगी। कंसिडरेशन सिर्फ आपको लिक्विड की ही लेनी है। किसकी लेनी है? सिर्फ लिक्विड की ही लेनी है। ठीक है, सो यहां पे ऐसा लिखना है हमें। चलो बाद में ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0591 अपॉन n, और नेचुरल लॉग का लॉगरिथम में कन्वर्जन हो जाएगा। जिंक 2 प्लस और Cl माइनस का स्क्वायर बैलेंस होना चाहिए। 2 प्लस 2 माइनस 0 चार्ज बैलेंस होना चाहिए, 0 चार्ज होना चाहिए। 2 प्लस 2 माइनस 0 हो गया है। ठीक है, ये हो गई नॉइस इक्वेशन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो केस 3 हुआ ना। अब केस 4 को देखिएगा। केस नंबर 4 नट्स में मान लो आपको एनोड दिया गया है, जो एनोड वो नेगेटिव दिया गया है, एंड कैथोड जो दिया गया है वो पॉजिटिव दिया गया है। सबसे पहले ये देख लीजिएगा। आपको एक तो ये मन में ऐसा विचार आएगा कि ऐसा थोड़ी ना होता, देख लीजिएगा, मगर कई सारी रेफरेंस बुक में आपको ये ऐसा दिया होगा। यहां पे Br माइनस एक्वियस, इट गिव्स, पहले तो सॉल्ट ब्रिज रख देते हैं, यहां पे H प्लस एक्वियस, H2 गैस, प्लेटिनम सॉलिड, पॉजिटिव है, यहां पे ये नेगेटिव है। मान लो ऐसा आपको दिया गया है, आपको तो करना ही ऐसा दिया गया है। फिर देख लीजिएगा, सबसे पहले
एनोड की रिएक्शन जो है, एनोड की रिएक्शन, उसमें एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होता। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता तो आपको सबसे पहले ये Br माइनस जो है ना, Br माइनस एक्वियस, नेगेटिव जो है, नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और यहां पे उसका ऑक्सीडेशन होगा। सबसे पहले ये आपको लिखना आना चाहिए। कैथोड पे क्या होगा देख लीजिएगा, कैथोड पे, कैथोड पे 2H प्लस एक्वियस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसमें से H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। ये हो गई रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात। सेल रिएक्शन लिखता है, देख लीजिएगा। सेल रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में 2Br माइनस एक्वियस प्लस 2H प्लस एक्वियस, इट गिव्स Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस। चलो इतना दिया गया है आपको, ठीक है। अब यहां पे इसका नॉइस इक्वेशन यदि लिखना है, देख लीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू, यहां पे भी आप 1/2 कर सकते हो भैया, यहां पे भी आप 1/2 कर ही सकते हो। चलो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की कंसिडरेशन, यहां पे लिक्विड है इसके लिखना होगा, मगर H2 को हम नहीं लिखेंगे। अपॉन रिएक्टेंट में है Br माइनस, उसका कोएफिशिएंट है 2, इसलिए उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। H प्लस, उसका कोएफिशिएंट है 2, मतलब उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मान लो इसका 1 मोलर दिया गया है, इफ ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन उसका कंसिडरेशन है आपको 1 मोलर दिया गया है, तब यहां पे इसका 1 मोलर दिया गया ब्रोमीन का, मगर वो सब नेगेटिव और पॉजिटिव का नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया है, तब आपको ऐसा लिखना है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन Br माइनस का स्क्वायर इंटू H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे n कितना रहेगा, जितना चार्ज है, -2 चार्ज है, फिर n इज इक्वल टू 2 रहेगा, या तो प्लस चार्ज +2 है, n इज इक्वल टू 2 रखना है। यदि Br माइनस और H प्लस सिर्फ लिखा, तब यहां पे n इज इक्वल टू 1 लेना है, यदि हाफ से डिवाइड कर दिया फिर। सो लास्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, नेचुरल लॉग में से लॉग में कन्वर्जन हो जाएगा, 1 अपॉन Br माइनस का स्क्वायर इंटू H प्लस का स्क्वायर। यहां पे ये +2 है, ये -2 है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया नॉइस इक्वेशन। सो इसको भी एक बार लिख लीजिएगा पूरा, ये पहला एनोड नेगेटिव, दूसरा जो कैथोड है वो पॉजिटिव है, तब जाके आपको इसे सोल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आपको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट नॉइस इक्वेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको पढ़ाता हूं। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा, डायरेक्ट नॉइस इक्वेशन कैसे निकालना है। डायरेक्ट नॉइस इक्वेशन कैसे निकालना है, मतलब आपको जो भी दिया गया है सेल रिप्रेजेंटेशन, अब तक हम कहां से निकालते थे, अब तक का जो हमारा यूनिवर्सल था ना, यूनिवर्सल मतलब किसी भी सेल रिएक्शन में यदि हमें इक्वेशन लिखना है, फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये जो है यूनिवर्सल है, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला जो है वो यूनिवर्सल है। फिर से यहां पे देख लीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट की कंसिडरेशन, जो भी प्रोडक्ट में दिया गया है वो प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। ये कहां से निकालना है, ये जो है वो सेल रिएक्शन से निकालना है। ये कहां से आया, ये जो आया वो फ्रॉम सेल रिएक्शन से आया, ठीक है। और ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब किसी को भी लगा सकते हैं, यूनिवर्सल मतलब किसी को भी ये इक्वेशन लगा सकते हैं। अब जो हमें नॉइस इक्वेशन डायरेक्ट निकालना है वो एक्चुअल में सेल रिप्रेजेंटेशन से निकालना है। ये तो कहां से निकाला हमने, सेल रिएक्शन से निकाला। अब जो हमें निकालना है वो सेल रिप्रेजेंटेशन से निकालना है। कैसे देख लीजिएगा, चलो नॉइस इक्वेशन, नॉइस इक्वेशन फ्रॉम, फिर से नॉइस इक्वेशन, नॉइस इक्वेशन फ्रॉम सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें नॉइस इक्वेशन निकालना है। कैसे देख लीजिएगा, सबसे पहला केस, केस 1, दोनों बोथ पॉजिटिव दिए गए हैं, बोथ
पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बोथ पॉजिटिव आयंस है सब। चलो मैं कोई एक सेल रिप्रेजेंटेशन आपको देता हूं, देख लीजिएगा। उसमें सबसे पहले तो आपको जिंक, उसमें से Zn2+ दिया गया है, मान लो यहां पे सॉल्ट ब्रिज, यहां पे मान लो आपको Ag+ दे रखा है, एक्वियस, उसमें से Ag सॉलिड, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे ये नेगेटिव है। मान लो ये सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है, और इसमें से आपको डायरेक्ट ये नंस इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालोगे देख लीजिएगा। इसका आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF नेचुरल लॉग एनोड की कंसिडरेशन अपॉन कैथोड की कंसिडरेशन। एनोड में जो दिया गया है उसकी कंसिडरेशन अपॉन कैथोड में जो दिया गया है उसकी कंसिडरेशन। जब दोनों पॉजिटिव होते तब एनोड अपॉन कैथोड, सिर्फ एनोड अपॉन कैथोड रखना है। चलो ई सेल देख लीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF नेचुरल लॉग। अब एनोड में जो है हमारे पास Zn2+ है, और कैथोड में जो है हमारे पास Ag+ है, मगर यहां पे Ag+ का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों भैया Ag+ का स्क्वायर करना पड़ेगा? चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए ना, चार्ज ऑलवेज बैलेंस होना चाहिए। कैसे? यहां पे Zn2+ है, ऊपर +2 है ना, इसलिए यहां नीचे भी +2 होना चाहिए। ऊपर +2 है, फिर नीचे भी +2 होना चाहिए। दोनों ऊपर और नीचे चार्ज जो है, चार्ज वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया डायरेक्ट एनोड अपॉन कैथोड, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन से। एनोड अपॉन कैथोड सेल रिप्रेजेंटेशन से इसका नंस इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मतलब ये स्टैंडर्ड, ये नॉन स्टैंडर्ड। RT/NF को ऐसे लिख सकते हैं 0.0591/n। ln का क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा ना, जो भी एनोड की कंसिडरेशन वो और कैथोड की कंसिडरेशन है वो उसका स्क्वायर करना होगा। दूसरी बात, मान लो यहां पे Al3+ होता, मान लो ऊपर Al3+ होता और नीचे Sn2+ होता, तब हमें क्या करना होगा? यहां पे इसका स्क्वायर करना होगा, यहां पे इसका क्यूब करना होगा, तब जाके ही बैलेंस में आएगा। देख लीजिएगा, +3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा लॉगरिथम में। नोट करके लिख लीजिएगा। यदि एल्यूमिनियम और टीन का दिया गया है तब, एल्यूमिनियम और टीन का दिया गया है तब की बात है। यहां पे n कितना लिखना है? किसी एक चार्ज वैलेंसी को कैलकुलेट करिए। यहां पे +2 है, चार्ज वैलेंसी +2 है, सो यहां पे आपको n जो है वो +2 रखना है। n कभी नेगेटिव नहीं आता, n जो है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो ये हो गया। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, नंस इक्वेशन फ्रॉम सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन से दोनों जब पॉजिटिव है तब एनोड अपॉन कैथोड, दोनों जब पॉजिटिव है तब एनोड अपॉन कैथोड करके हमें एनोड का जो है सॉल्यूशन Zn2+ है, कैथोड का जो है Ag+ है। मगर यहां पे स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पे +2 है, फिर यहां पे भी +2 होना चाहिए। यदि यहां पे Al3+ होता और यहां पे Sn2+ होता, तब चार्ज बैलेंस कैसे होगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। सो यहां पे जो है हमारा नंस इक्वेशन बोथ जब पॉजिटिव होते तब आ जाएगा। दूसरी बात, कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं, कई बार ऐसा कर देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का प्लस 0.0591/n लॉग Ag+ का स्क्वायर अपॉन Zn2+। याद रखे, लॉगरिथम में यदि आपने कुछ भी चेंज किया ना, नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे, तब आगे साइन चेंज हो जाती है। माइनस है तब प्लस हो जाएगी, प्लस है तब। हम पहले क्या करते हैं मालूम है आपको? ऑप्शन में प्लस को देख के तो उसको तो निकाल ही देते हैं। ऑप्शन में प्लस को देख के उसको निकाले। ऐसा नहीं है भैया कि ऑलवेज आपको नेगेटिव ही दिया जाएगा, कभी पॉजिटिव ही दिया जाएगा, यहां पे प्लस भी दिया जाएगा। नेगेटिव का पॉजिटिव कब होता है? नहीं, माइनस का प्लस कब होगा? जब आप लॉगरिथम में उल्टा सुल्टा कर दोगे, यहां पे जो डिनोमिनेटर है ऊपर नोमिनेटर में ले जाओगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओगे। जब आप ऐसा चेंज करोगे ना लॉगरिथम में, तब आगे यदि माइनस है तब प्लस हो जाएगा, यदि प्लस है फिर माइनस हो जाएगा। आपको ये मैथमेटिक्स में इसके पहले लेक्चर में ये पढ़ा दिया था। ठीक है, सो ये भी सही नंस इक्वेशन, ये दोनों सेम ही है, एक ही बात है ये।
सो इसको उतार लीजिएगा। चलो सेकंड केस, केस टू में बोथ नेगेटिव आयंस, बोथ आर नेगेटिव आयंस दिए गए। मानो सेल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले देख लीजिएगा, मान लो ऐसा दिया गया है, प्लेटिनम सॉलिड, यहां पे Cl2 गैस, यहां पे Cl माइनस एक्वियस, सॉल्ट ब्रिज, F माइनस एक्वियस, F2 गैस, यहां पे प्लेटिनम सॉलिड, ये जो है पॉजिटिव है, ये जो है नेगेटिव है। चलो दोनों आपको नेगेटिव दिया गया है, तब इसका नंट्स इक्वेशन कैसे लिखेगा हम, देख लीजिएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग, दोनों पॉजिटिव थे तब एनोड अपन कैथोड था, अब दोनों नेगेटिव है तो उल्टा कर दीजिएगा, कैथोड अपन एनोड करना है, कैथोड की प्रोडक्ट की, कैथोड की कंसिडरेशन अपॉन एनोड के सॉल्यूशन की कंसिडरेशन। फिर से दोनों पॉजिटिव होते हैं तब एनोड अपन कैथोड, दोनों नेगेटिव होते हैं तब कैथोड अपन एनोड। ठीक है, चलो देख लीजिएगा यहां पे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, इसको हम RT अपन, पहले तो RT अपन NF लिखेंगे, नेचुरल लॉग, कैथोड में जो है, कैथोड में सोल्ट ब्रिज की इस साइड कैथोड होता है, वो तो पता है ना, सोल्ट ब्रिज की इस साइड जो होता है वो एनोड होता है, कैथोड में है F माइनस, एनोड में है Cl माइनस। या तो दोनों का स्क्वायर कीजिएगा या तो ऐसे भी रखिएगा, ये सही है ना, बैलेंस ही है, -1 नीचे भी -1 ही है, -1 को ऊपर ले लिया फिर +1 हो जाएगा, मतलब ये बैलेंस हो जाएगा। दोनों ऊपर नीचे चार्ज बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है। यहां पे यदि n लिखना है हमें, किसी एक चार्ज को कैलकुलेट कर लीजिएगा, किसी एक को देख लीजिएगा, यहां पे F माइनस है भैया, -1 है ना, इसलिए यहां पे चार्ज 1 रखना है। -1 का भी मतलब किया नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ही होता है, चार्ज 1 है, फिर यहां पे n इज इक्वल टू 1 लिखना है। यदि यहां पे हमने स्क्वायर किया होता तब n इज इक्वल टू 2 करना होगा, मगर स्क्वायर क्यों करें, डायरेक्ट ही लिखना है हमें। चलो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, ये नेचुरल लॉग का लॉगरिथम में कन्वर्जन हो जाएगा, F माइनस अपॉन ये Cl माइनस। ठीक है, इसको यदि हम ये चेंज कर दे, फिर ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 0.0591 अपॉन n। लॉग कब नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, जब यहां पे हमने लॉगरिथम में कुछ चेंज किया होगा, तब ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। लॉगरिथम में हमने चेंज कर दिया, फिर आगे साइन जो है उल्टी हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सो ये जब दोनों नेगेटिव होते हैं तब का नंट्स इक्वेशन, इसको एक बार उतार लीजिएगा। नेक्स्ट, पहले एक काम करिएगा, पूरा कंसेप्ट देख लीजिएगा। चलो केस 3 में है क्या, मान लो 1 एनोड जो है, एनोड उसका सॉल्यूशन आपको पॉजिटिव दिया गया है, एंड कैथोड जो है, कैथोड का सॉल्यूशन आपको नेगेटिव दिया गया है। ऐसा कोई सेल रिप्रेजेंटेशन मान लो यहां पे मैं आपको दे रहा हूं, जिंक सॉलिड, उसके बाद Zn2 प्लस एक्वियस, सॉल्ट ब्रिज, मान लो यहां पे दिया गया है Cl माइनस एक्वियस, Cl2 गैस, गैस जब होता है तब प्लेटिनम या तो ग्रेफाइट का रोड होना चाहिए। चलो ऐसा कोई हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। अब इसका जो नंट्स इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग, यहां पे एनोड मल्टीप्लाई कैथोड करना है। क्या करना है, एनोड मल्टीप्लाई कैथोड। दोनों पॉजिटिव होते हैं तब एनोड अपन कैथोड, दोनों नेगेटिव होते हैं तब कैथोड अपन एनोड, मगर 1 पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, तब एनोड मल्टीप्लाई कैथोड। यहां पे देख लीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग, एनोड जो है वो Zn2 प्लस का है, कैथोड है वो Cl माइनस का है, मगर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों भैया स्क्वायर, क्योंकि ये +2 है, फिर ये -2 होना ही चाहिए, तब जाके +2 -2 0 होगा, बैलेंस होना चाहिए। यहां पे n कितना लिखना है, जो भी यहां पे दिया गया है चार्ज +2, फिर n इज इक्वल टू +2 लिखना है हमें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 अपॉन एन, एल एन का हो जाएगा log z इन टू प्लस इंटू सी एल माइनस का स्क्वायर। चलो इसको यदि चेंज कर दिया हमने, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का यदि प्लस कर दिया हमने 0.0591 अपॉन एन log, तब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड इंटू प्लस इंटू सी एल माइनस का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगी। सो ये जो हमारा था फोर्थ नंट्स इक्वेशन फ्रॉम सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन से हमने ये निकाल दिया। ठीक है, सो इसको लीजिए, फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड वाला जो है वो नेगेटिव है। चलो फोर्थ केस, अभी तो थर्ड केस ही कंप्लीट हुआ है। चलो केस नंबर 4। फोर्थ केस में सबसे पहले मान लो आपको एनोड जो है वो नेगेटिव दिया गया है, एंड कैथोड जो है वो पॉजिटिव दे रखा है। देख लीजिएगा यहां पे, मान लो यहां पे प्लेटिनम दे रखा है सॉलिड, Br2 लिक्विड 1 मोलर चलो दे रखा है ये, यहां पे दे रखा है Br माइनस एक्वियस फॉर्म में, सॉल्ट ब्रिज यहां पे दे रखा है H प्लस एक्वियस फॉर्म में, यहां पे H2 गैस, यहां पे प्लेटिनम सॉलिड, ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। चलो सबसे पहले नंट्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग 1 अपॉन एनोड की कंसिडरेशन इंटू कैथोड की कंसिडरेशन। याद कीजिएगा पहले जो इससे पहला थर्ड केस था ना, थर्ड केस, उसमें फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव था, इसलिए आपको नोमेटर में ही एनोड इंटू कैथोड करना पड़ेगा, मगर यहां पे 1 अपॉन एनोड इंटू कैथोड करना पड़ेगा। फोर्थ केस क्योंकि उल्टा दिया, बाद में मैं इसकी भी ट्रिक दूंगा, ट्रिक की भी ट्रिक दूंगा आपको, देख लीजिएगा। चलो ई सेल देख लीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग मतलब एल एन 1 अपॉन एनोड के कंसिडरेशन है बी आर माइनस और कैथोड का कंसिडरेशन है H प्लस। यदि यहां पे Br2 1 मोलर नहीं दिया होगा और कोई और कंसिडरेशन उसकी दे रखी है आपको, तब आपको क्या करना है, याद रखिएगा, ये तो हमारी ट्रिक है। यूनिवर्सल जो है वो आपको याद है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला, मतलब सेल रिएक्शन से निकालना है। यदि ये ब्रोमीन जो है 1 मोलर नहीं दिया गया आपको, तब आपको याद कीजिएगा सेल रिएक्शन से निकालना है, सेल रिएक्शन से ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी, माइनस की जगह पे एक काम करते हैं, आर टी अपॉन एन एफ की जगह पे 0.0591 लिख सकते हैं अपॉन एन। जब यहां पे 0.0591 लिखते हैं तब नेचुरल लॉग का लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन बी आर माइनस इंटू एच प्लस। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग बी आर माइनस इंटू एच प्लस, ऐसे लिख सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स सारे केस आ गए, देख लीजिएगा, जो भी जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो पॉसिबल केसेस मैंने करा दिया। ठीक है, इसको बाद में लिख लेना, मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, देख लीजिएगा। अभी इन शॉर्ट आपको ये ही याद रखना है, ये इन शॉर्ट याद रख लिया, फिर आपको कभी गलती नहीं होगी। देख लीजिएगा कैसे, मान लो दोनों पॉजिटिव है, केस 1 में क्या पढ़ा था हमने, बोथ पॉजिटिव, केस 2 में क्या पढ़ा था, बोथ नेगेटिव पढ़ा था, केस 3 में एनोड जो है, एनोड पॉजिटिव था एंड कैथोड जो था वो नेगेटिव था, और फोर्थ केस में एनोड जो है वो नेगेटिव था एंड जो कैथोड है वो पॉजिटिव था। ठीक है, चलो देखिएगा सबसे पहले यहां पे, जब चारों को सबसे पहले आपको पहचानना है, सबको आपको ट्रिक से ही याद रखना है। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तब आपको एनोड अपॉन कैथोड करना है, दोनों नेगेटिव होते हैं तब उल्टा कर देना है, कैथोड अपॉन एनोड कर देना है। जब फर्स्ट पॉजिटिव होता है तब कैथोड
एनोड इंटू कैथोड करना है, जब फर्स्ट नेगेटिव होगा तब इसका उल्टा कर देना है, 1 अपॉन एनोड इंटू कैथोड करना है। आई बात समझ में? फिर से, दोनों पॉजिटिव है तब नेचुरल लॉग में एलएन में एनोड अपन कैथोड, दोनों नेगेटिव होते तब इसका उल्टा कैथोड अपन एनोड। फर्स्ट पॉजिटिव है तब एनोड इंटू कैथोड, फर्स्ट नेगेटिव है तब 1 अपन एनोड इंटू कैथोड। ये यदि आपने याद रख लिया फिर कभी गलती नहीं होगी और इससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, क्योंकि वरना आपको क्या होगा, सबसे पहले तो आपको सेल रिएक्शन यदि ये ट्रिक नहीं मालूम है तब जनरली आप क्या करोगे, सेल रिएक्शन लिखोगे और सेल रिएक्शन के बाद ये सारा लिखना पड़ेगा। सो सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ये मैंने ट्रिक आपको बताई है, सेल रिएक्शन की जरूरत ना पड़े और डायरेक्ट आप इसका नॉन्स इक्वेशन निकाल दोगे और नॉन्स इक्वेशन में ये आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलो इसको लिख लेना। और एक देख लीजिएगा, एक नोट, मान लो आपको यहां पे रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट में से मान लो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहां पे प्रोडक्ट मिल रही है, यहां पे कोई प्रोडक्ट मिल रही है, इसका हमें नॉन्स इक्वेशन लिखना है। देख लीजिएगा कैसे लिखेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टिव कंसंट्रेशन। मान लो आपको ऐसा बोल दिया जाए कि ये जो है ना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसको आप सब्जेक्ट ले लीजिएगा, मतलब कर्ता ले लीजिएगा, सब्जेक्ट ले लीजिएगा मतलब कर्ता ले लीजिएगा। यहां पे आपको एग्जाम में ये देखना है भैया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दे रखा है या तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट देंगे तब क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, ये सब इसको तो मैं ई लिख दूं, एग्जाम में तो आपको ई सेल 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 ऐसा नहीं दिया होगा, सिर्फ ई दिया होगा। ठीक है, या तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये माइनस वाला जो टर्म है ना उसको इस तरफ ले लीजिएगा, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये जो माइनस वाली टर्म है इस साइड ले ली मैंने। ठीक है, ई नोट यहां का यहां पे ये रखा है, मगर ई जो है ना उसको यहां से इस तरफ ले लिया तब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाली टर्म को यहां पे लिए इसलिए प्लस हो गई, प्लस वाली टर्म को इस तरफ ले लिए इसलिए माइनस हो गई। सेल सेल नहीं लिखा होगा एग्जाम में, जनरली ऐसा ही दिया होगा आपको। ठीक है, चलो अब देख लीजिएगा, यहां पे इसको सब्जेक्ट लेना है ना, इसलिए नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को ऐसे ही रखिएगा, इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में इस साइड मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में यहां पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहां पे होगा ई नोट माइनस ई। ठीक है, चलो अब देखिएगा यहां पे ये नेचुरल लॉग को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग टू द बेस ई, नेचुरल लॉग को ऐसे लिखा जाएगा लॉग टू द बेस ई। यहां पे ई जो है नेचुरल लॉग के लिए साइन है, इज इक्वल टू एन एफ अपॉन आर टी ई नोट माइनस ई। चलो यहां पे इसको यदि सब्जेक्ट लेना है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को, जो भी यहां पे बेस है उसको यहां पे ले लीजिएगा और यहां पे जितना भी आता है वो कहां पे आएगा, वो उसकी पावर में चला जाएगा, एन एफ अपॉन आर टी ई नॉट माइनस ई। एक बार भैया कुछ इस तरीके का टॉपिक नेट में 4 मार्क्स का पूछा गया था और ऐसे तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दूंगा जो भी नेट में पूछा गया है, जी सेट में पूछा गया है, गेट में पूछा गया है, आईआईटी जेम में, सब में, यदि नीट में है, जेई में है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आपको नॉन्स इक्वेशन उसमें फेवरेट रहेगा, ई सेल ई नॉट सेल वाला कंसेप्ट जो फेवरेट रहेगा। और कई बार ऐसे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, जो देख लीजिएगा ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन की बात है, ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वो देखना है एग्जाम में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पूछा गया है या तो रिएक्टेंट अपॉन, मान लो यदि आपको रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट पूछा गया है तब सबसे पहले यहां पे क्या करना है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट पूछा है तब सब यहां पे चेंज कर दीजिएगा, माइनस साइन कौन सी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, माइनस का प्लस कर दीजिएगा। आपको क्या चाहिए एग्जाम में, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं आपको, ऑप्शन के हिसाब से आपको यह सॉल्व करना है, ऑप्शन को देख के आपको यह सॉल्व करना है कि यहां पे भैया जो आपको दिया गया वो कैसे आपको यहां पे कौन सा जो फॉर्मूला है वो रखना है। ठीक है, फिर से आपको मैं एक रिवाइज करवा देता हूं फिर से। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तब एनोड अपॉन कैथोड, जब दोनों नेगेटिव होते हैं तब कैथोड अपॉन एनोड।
फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव तब एनोड मल्टीप्लाई कैथोड, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव तब 1 एनोड मल्टीप्लाई कैथोड। आई बात समझ में? नॉइस इक्वेशन आपको कैसे निकालना है वो तो पता चल गया। दूसरी बात, हाइड्रोजन हाफ सेल, हाइड्रोजन सेल की बात करूं मैं, हाइड्रोजन हाफ सेल देख लीजिएगा, हाइड्रोजन हाफ सेल। चलो हाइड्रोजन हाफ सेल है, उसमें मैं ऐसे लिखता हूं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इट गिव्स H2 गैस, मतलब ये रिडक्शन वैल्यू हुई, ये क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। देखिएगा अब इसका मैं नॉइस इक्वेशन लिखता हूं, हाफ सेल के लिए ऐसा लिखा जाएगा H प्लस 1/2 H2 गैस, यहां पर सेल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये तो हाफ सेल है ना। सो इसका नॉइस इक्वेशन, नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल H प्लस 1/2 माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में तो गैस है, उसके तो कोई कंसिडरेशन होगी नहीं, अब रिएक्टेंट में है H प्लस, इसलिए यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा, कुछ H प्लस का स्क्वायर लिखूंगा यहां पे, ठीक है। जब यहां पे मैं स्क्वायर लिखा ना, तब यहां पे n कितना होगा भैया, 2 होगा। कितना होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा। सो इसको यदि हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया, फिर वहां पे सिर्फ H प्लस लिखना है हमें। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं क्या करना है इसका। चलो अब ये जो है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हुआ H प्लस में से H2। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन याद कीजिएगा 0 होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल वो 0 होता है, मगर नॉन स्टैंडर्ड जो है वो 0 नहीं होता। माइनस RT अपॉन NF, एक काम करता हूं मैं इसको प्लस RT अपॉन NF कर देता हूं। प्लस कब मैं लिख सकता हूं, जब इसको मैंने चेंज किया ना, जब इसको हम चेंज करेंगे ना, इसको चेंज करेंगे फिर आगे माइनस है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। चलो E नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इज इक्वल टू RT अपॉन NF, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख लीजिएगा 0.0591 अपॉन n, लो ये स्क्वायर है उसको मैं आगे ले लेता हूं 2, लॉग कर देता हूं बी में। एलिन का लॉग कब करना है, जब यहां पे आपको पहली जो सारी वैल्यू है 2.303 वाली, R की वैल्यू, T की वैल्यू वो सब रखते हो 0.0591 अपॉन n, तब आपको क्या कर देना है, वो एलिन का लॉगरिथम में कन्वर्जन कर देना है। चलो अब देखिएगा, यहां पे E H प्लस 2 H2 मतलब हाफ सेल, ये हाइड्रोजन का जो हाफ सेल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.0591। यहां पे n तो आपको पता ही है कितना लिखना है, 2 लिखना है। क्यों 2 लिखना है, क्योंकि यहां पे आपने स्क्वायर लिया था इसलिए 2 लिखना है। n जो चार्ज वहां इलेक्ट्रॉन, जो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिया गया था वो 2 दिया गया था। अब log H प्लस को मैं माइनस PH लिख सकता हूं, देख लीजिएगा। क्यों माइनस PH, क्योंकि PH के इक्वेशन याद कीजिएगा माइनस log H प्लस, PH का जो इक्वेशन है माइनस log H प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस PH इज इक्वल टू log H प्लस। इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पे PH का जो इक्वेशन होता है माइनस log H प्लस होता है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सो माइनस PH माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो log H प्लस की जगह पे मैं माइनस PH लिख सकता हूं। सो यहां पे E H प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0.0591, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं PH माइनस 0.0591, क्योंकि वो PH माइनस है इसलिए। याद रखे, बहुत बार ये पूछा गया है इक्वेशन, ये जो आपको दिया गया है वो हाइड्रोजन का हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल है नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए। स्टैंडर्ड सेल का तो 0 होता है, मगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में H प्लस ये हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो -0.0591 pH होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, यदि pH आपको 10 दे रखी है, ये एक बार सेट में भी पूछा गया था, सेट में पूछा गया था क्वेश्चन, यदि हाइड्रोजन सेल की pH 10 दी गई है, तब हाइड्रोजन सेल का नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल कितना होता है। यहां पे pH का 10 रखना था, 10 मल्टीप्लाई ये करोगे -0.591 आएगी। यदि इसको आप चेंज कर दोगे, चलो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे तब ये माइनस का प्लस हो जाएगा 0.0591 pH।
कब आपको प्लस लेना है ये वैल्यू, कब आपको माइनस लेनी है। ऑलवेज रिडक्शन याद रखिए, रिडक्शन वैल्यू में माइनस आएगा ये फॉर्मूला। इसका यदि ऑक्सीडेशन का दिया, H प्लस को बाद में यहां पे लिख लिया, H2 को यहां पे लिख लिया, ये रिडक्शन वैल्यू है, ये ऑक्सीडेशन वैल्यू। फिर से ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल और ये जो है वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, इसमें ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। सो फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यदि आपको हाइड्रोजन हाफ सेल दिया गया है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये रिडक्शन वैल्यू हुई, ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ। सो रिडक्शन रिएक्शन को आपको कैसे लिखना है वो तो पता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट E इज इक्वल टू E0। हाफ सेल के लिए ही लिखा है, ये नॉन इक्वेशन जो लिखा है वो किसके लिए लिखा है, हाफ सेल के लिए लिखा है। H प्लस E0 माइनस RT अपॉन NF ln, इसका तो कोई कंसिडरेशन होगा नहीं। सो 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। सो यहां पे वैल्यू रखते जाएगा। आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस होता है। सो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो लॉग H प्लस की जगह पे माइनस pH लिख सकते हैं। सो ये जो आ गई है नॉन्स इक्वेशन, मतलब ये डायरेक्ट ये इक्वेशन आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना आप ऐसा कैलकुलेशन करने बैठोगे। आपको एग्जाम में ऐसा दिया है कि मान लो कि हाइड्रोजन सेल की जो pH है वो मान लो आपको 5 दे रखी है और आप इसका नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल निकालेगा। नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल में pH डायरेक्ट 5 रख दीजिएगा, 5 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वरना क्या होगा, आपको ये पूरा कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा और कैलकुलेशन के बाद ये करना पड़ेगा। आपके पास थोड़ी ना एग्जाम में इतना टाइम होगा। सो पहले से ही आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए याद, और ये डायरेक्ट इक्वेशन भी आपको याद होना चाहिए कि भैया हमें ऐसा कुछ करना है। आगे बात समझ में। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा ये नॉन्स इक्वेशन का जो है वो अभी सिर्फ नॉन्स इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा, मगर इसकी एप्लीकेशन कंसंट्रेशन सेल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसमें इसकी एप्लीकेशन कैसे की जाएगी वो हम इसके बाद के लेक्चर में इन डिटेल में देखेंगे। इसका जो है सारा एप्लीकेशन देखेंगे, कंसंट्रेशन सेल की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कई सारे इसके सम्स एग्जांपल हो गए, पीएच कैसे फाइंड की जाती है, वो सब हम इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आओ जो मड़िए नेक्स्ट लेक्चर में।